स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का फैक्ट आर्कर पर। आज हम बात करेंगे आईपीएल में ऑक्शन में जो हुआ है, कुछ खिलाड़ी ने क्या बोला है, प्लस जो स्टेटमेंट आया है संजीव गोयनका का, उस पर हम बात करेंगे। कुछ जो फिक्सिंग से रिलेटेड बातें आ रही है उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा चैंपियन ट्रॉफी में हम बात करेंगे कि चैंपियन ट्रॉफी कहाँ होगा, पाकिस्तान में होगा या दुबई में होगा या साउथ अफ्रीका या इंडिया, कहाँ होगा उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा जो सिराज ने जो स्टेटमेंट दिया है उस पर हम बात करने वाले हैं कि सिराज का जो इमोशनल स्टेटमेंट है आरसीबी के लिए। उसके अलावा जो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि संजीव गोयनका का जो एक इंटरव्यू होता है एक चैनल पर, जो कि संजीव गोयनका से पूछा जाता है कि एक मीम्स है जिसमें आप बताया गया है कि देख भाई, वहाँ का जो मैनेजमेंट है वो भी सही है, सब कुछ सही है, वहाँ के लोग भी अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको डांट सुनने को भी मिल सकता है। तो उसमें संजीव गोयनका थोड़ा सा स्माइल करते हैं और बताते हैं कि यहाँ पे सब कुछ सही है, उनको ट्रीट भी अच्छे तरीके से किया जाता है, उनको बहुत एक एज अ फ्रेंड के लिए लिया जाता है, एज अ फैमिली की तरह लिया जाता है, लेकिन अगर कुछ चीजें गलत होता है तो कड़वी बातें भी सुनाई जाती है। ये संजीव गोयनका का स्टेटमेंट था। तो उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो आरसीबी वर्सेस जो मुंबई में विल जैक्स और टीम डेविड का अदला बदला हुआ, जिसमें टीम डेविड आरसीबी में आते हैं और विल जैक्स मुंबई में चले जाते हैं। जब विल जैक्स को आरसीबी ने ऑक्शन के थ्रू, जब आरटीएम के थ्रू उन्होंने अपने टीम में नहीं लिया, उसके बाद जब मुंबई के ओनर, आप लोग को पता है अंबानी जी, उन्होंने जैसे ही उनको खरीदा, विल जैक्स को जैसे ही खरीदा, उस पर थंब दिखाए आरसीबी के ओनर ने, और जैसे ही दोनों लोग का एक आंखों आंखों में जो इशारा हुआ, उसके बाद जो हाँ मुंबई के ओनर थे वो आते हैं आरसीबी के ओनर से हाथ मिलाते हैं। उसके बाद जो मामला आता है कि क्या ये दोनों लोग के बीच पहले से ही बातें हो चुकी थी, क्या ये दोनों के बीच पहले से ही फिक्स था चीजें कि हम विल जैक्स को लेंगे और एक प्लेयर, एक जो फ्रेंचाइजी है वो टीम डेविड को लेगी। तो इस पे बहुत सारे सोशल मीडिया पे बवाल चल रहे हैं कि क्या ये पहले से ही फिक्स था, क्या ये लोग पहले से रणनीति बना के आए हुए थे कि हमको ये प्लेयर चाहिए, हमको ये प्लेयर चाहिए। तो ये सब सारी चीजें चली है। उसके अलावा ऋषभ पंत से के लिए भी कुछ स्टेटमेंट आया है। वहाँ के जो कोनर है, वहाँ के कोनर का कहना है कि ऋषभ पंत के लिए हम बहुत भावुक हैं और ऋषभ पंत हमारी टीम में कैसे भी चाहिए थे, लेकिन एक जो होता है, जो फंड होता है, जो एक एक जो सिक्योरिटी होता है कि कितने में हम ले सकते हैं किसी भी खिलाड़ियों को। जैसे ऋषभ पंत है, ऋषभ पंत को मैक्सिमम 18 करोड़ से 20 करोड़ दिल्ली की टीम ने देना चाहती थी ऑक्शन के थ्रू, लेकिन वो संजीव गोयनका जी ने 27 करोड़ में उनको खरीद लिया। उसके बाद जो स्टेटमेंट आया जो कोनर थे दिल्ली के, और उसके अलावा ऋषभ पंत का भी जो रिप्लाई आता है ट्विटर पे, वो भी देखने लायक था। लेकिन इस सब के अलावा अगर हम बात करें कि सिराज का जो स्टेटमेंट आया है, लंबा चौड़ा पोस्ट हुआ है, उसके अलावा स्टोरी भी लगा है, कल ही उन्होंने सारी चीजें बता दी थी। तो मैं उस पर अगर मैं पढ़ूं कि सिराज ने क्या बोला है, सब कुछ डिटेल में जानूं, तो उन्होंने एक पोस्ट के जरिए एक अपना इमोशनल जो बातें रखी सबके सामने। तो सब लोग को दुख भी हुआ इसमें। आरसीबी के जो कुछ मैनेजमेंट के थ्रू एक स्टेटमेंट आता है कि विराट कोहली भी दुख जताए थे कि एक टीम कैसी खरीदी जा रही है। जो चीजें थी, विराट कोहली का खुद का एक टेक्स्ट मैसेज आया था जिसके थ्रू आरसीबी की जो मैनेजमेंट थी खुद बताई कि विराट कोहली भी हमारे जो टीम में खिलाड़ी खरीदे गए उससे खुश नहीं थे। तो सिराज का जो स्टेटमेंट है उसमें था कि 7 साल आरसीबी के साथ मेरे दिल का जो बहुत करीब है आरसीबी की टीम। एज आई टेक लुक बैक ऑन माई टाइम इन आरसीबी शर्ट, माई हार्ट इज फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, लव एंड इमोशन। उसके बाद सिराज कहते हैं, द डे आई फर्स्ट वॉर द आरसीबी जर्सी आई नेवर इमेजिन द बॉन्ड वी वुड फॉर्म फ्रॉम द फर्स्ट एवरी मैच प्लेयर every moment shared with you. The journey has been nothing short of extraordinary. There have been ups and downs, but through it all, one thing has been constant: your unwavering support. RCB is more than just a franchise. It's a feeling, it's a heartbeat, a family that feels like a home. तो उसके बाद बताते हैं कि there were nights when the losses hurt deeper than words can explain, but it was your voices in the stand, your messages on social media, your constant belief that kept me going. You, the fans of RCB, are the soul of this team. The energy you bring, the love you give, the faith you show, it's unmatched. Every time I step onto the field, I felt the weight of your dreams and hopes, and I gave it my all because I knew you were right there behind me, pushing me to be a better. उसके बाद कहते हैं, I have seen your tears when we have fallen short, and I have witnessed your
celebration when you have risen to the occasion. And let me tell you, there is no fan base in the world like you. Your love, your dedication, your loyalty, it's something I will cherish for the rest of my life. Through I know Though I now step into a new chapter of my career, RCB will always have a piece of my heart. This isn't goodbye. This is a thank you. Thank you for believing in me, the embarrassing me, and for making me feel like a part of something much bigger than just cricket. उनका ये लंबा चौड़ा जो पोस्ट आया है सबको इमोशनल कर दिया। जो आरसीबी के फैन थे, जो सिराज के फैन थे, सबको ये जो पोस्ट है इमोशनल इसलिए कर दिया है कि सिराज खुद नहीं चाहते थे। उन्होंने खुद बताया कि जब मैं पहली बार आरसीबी की जर्सी पहनी, उसके बाद मुझे कभी नहीं लगा था कि आरसीबी के अलावा मैं किसी और टीम में जाऊंगा। उन्होंने ये भी बोला थैंक यू, ये भी नहीं बोल रहे हैं कि गुड बाय, क्योंकि उनका ये मानना है अभी भी वो उनके अंदर एक चीज चल रही होगी कि एक बार फिर से जब फ्रेंचाइजी 2-3 साल बाद फिर से जब एक ऑक्शन होगा, उसमें सिराज को फिर से आरसीबी की टीम खरीद सकती है। उसके अलावा सिराज कहते हैं कि जब मैं पहली बार जर्सी पहना था तो मुझे 1% भी नहीं लगा था कि मैं दूसरे टीम में जाऊंगा, क्योंकि आरसीबी एक इमोशन है। आरसीबी का जो फैन बेस है, आरसीबी मतलब आरसीबी जैसे फैन बेस जो लॉयल्टी है सबको पता है। ये सिराज के लिए भी मतलब दुख था कि सिराज इतना आरसीबी के लिए किए। भले ही ट्रॉफी तो विराट कोहली भी कप्तान थे तब भी नहीं टीम जीती, विराट कोहली अभी भी है, लेकिन सिराज क्यों नहीं है, सबको ये बात खली है। और सिराज को सबसे ज्यादा हर्ट हुआ है, इसलिए हर्ट हुआ है क्योंकि सिराज अपना 100% देते थे। वो कुछ भी नहीं देखते थे कि मतलब उनको एक फैमिली की तरह वो टीम दिख रही थी। तो सिराज के लिए भी ये बहुत दुख भरी कहानी रही होगी उस दिन, जो जब टीम में वो नहीं खरीदे गए होंगे, जब उनको जब ऑक्शन के थ्रू जब आरटीएम का यूज करना था, उस समय जब आरसीबी के ओनर ने सीधे हाथ मना कर दिया कि मैं नहीं लूंगा, तो उस समय भी बहुत दुख हुआ होगा। वो 100% वो लाइव देख रहे होंगे सिराज। तो ये सब सारी चीजें सिराज के लिए दुख था, प्लस आरसीबी के फैन के लिए था। लेकिन जो आरसीबी के मैनेजमेंट है उनका सोच अलग है। इस बार वो क्या चाहती है, वो जब मैच स्टार्ट होगा आईपीएल का उस समय पता चलेगा, जब आरसीबी पॉइंट्स टेबल में कौन से नंबर पे रहती है, ट्रॉफी जीतती है या नहीं जीतती है, तो अप्रैल मई के महीने में पता चलेगा। लेकिन उससे पहले जो मैनेजमेंट का बातें निकल के सामने आई है कि इस बार मैं किसी बड़े खिलाड़ी के ऊपर दाव नहीं खेलना चाहता था, मैं एक बैलेंस टीम बनाना चाहता था जिसमें बल्लेबाजी भी बहुत एकजुट हो, गेंदबाजी भी हो, ऑलराउंडर भी हो। सारी चीजें जो आरसीबी चाहती थी उनको मिला है। अब देखते हैं जब 2025 का आईपीएल होगा उस पर क्या होने वाला है, तो सब सारी चीजें हम लोग देखेंगे। अब हम बात करने वाले हैं चैंपियन ट्रॉफी के बारे में, जो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगा कि नहीं होगा। तो पाकिस्तान में तो तय है कि इंडिया टीम नहीं जा रही है। पाकिस्तान आजकल आप लोग देख रहे हो कि पाकिस्तान में आजकल क्या चल रहा है, वहां पे सिक्योरिटी का बहुत दिक्कत हो रहा है, प्लस वहां पे लड़ाइयां स्टार्ट हो चुकी है। तो पाकिस्तान में 100% टीम इंडिया नहीं जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान जाएगी तो इंडिया को ही प्रॉब्लम है। तो इंडिया का मैच दुबई में 29 नवंबर को अपडेट आ जाएगा कि कहाँ होगा, क्योंकि 29 नवंबर को एक खबर आ चुकी है कि वहां पे बैठक होगा बीसीसीआई का, आईसीसी का और पाकिस्तान बोर्ड का। और वहां पे बैठक होने के बाद अगर पाकिस्तान नहीं मानती है तो वहां पे चुनाव भी होता है कि कम से कम वहां पे 11 से 12 लोग होते हैं, जिसमें से जिसके टीम के ऊपर, जैसे अगर पाकिस्तान बोर्ड या बीसीसीआई जहां पे मत ज्यादा होगा वो टीम जीतेगी, और उसके हिसाब से मैच वहां पे उस वेन्यू पे कराया जाएगा। अगर पाकिस्तान की टीम जीतती है तो पाकिस्तान में होगा मैच, तो इंडिया टीम जाएगी, नहीं तो श्रीलंका टीम थ्रू कर जाएगी। लेकिन अगर बीसीसीआई के मत में ज्यादा वोट गिरते हैं तो फिर बीसीसीआई अपने लिए दुबई में मैच करा सकती है या साउथ अफ्रीका में, वो आईसीसी डिसाइड करेगी। तो ये चीजें 29 नवंबर को पता चल जाएगा। अब उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो केएल राहुल के लिए एक अपडेट आया है कि प्रेडिक्शन आप कह सकते हैं कि क्या उनके लिए बोला गया है, तो जो प्रेडिक्शन है उनके लिए प्रशांत किनी का, मैंने पहले ही बताया था जो विराट कोहली के लिए प्रेडिक्शन आया था वो 100% सही हुआ था। अब उसके बाद ये दूसरा प्रेडिक्शन है, वो मेरा प्रेडिक्शन नहीं है, प्रशांत किनी का प्रेडिक्शन है, और ये सही होता है अगर वो उन्होंने अगर कोई मतलब एक होता है भविष्यवाणी, अगर वो सब सारी चीजें उन्होंने ज्योतिषी के थ्रू अगर उन्होंने पूछा होगा तो 100% सही होगा, और शायद केएल राहुल आने वाले टाइम में फॉर्म में दिखेंगे, क्योंकि उनके लिए जो भी स्टेटमेंट आया है सब कुछ पॉजिटिव वे में है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें केएल राहुल के लिए क्या पॉजिटिव है, तो प्रशांत किनी का ट्वीट है कि केएल राहुल विल सी गुड टाइम्स आफ्टर 3 दिसंबर 2024। 3 दिसंबर ज्यादा दिन दूर नहीं है, क्योंकि आज है 27, और पहले मैच में उनका फॉर्म भी अच्छा था। अब दूसरा मैच जो है 6 दिसंबर को है, तो 6 दिसंबर 3 दिसंबर के बाद ही आता है।
तो शायद वो फॉर्म में दिखे। तो उन्होंने बताया के राहुल विल सी गुड टाइम्स आफ्टर 3 दिसंबर 2024। उसके बाद दूसरा जो था, ही विल परफॉर्म गुड इन आईपीएल 2025। तो उनका कहना है कि जो आईपीएल होने वाला है, आईपीएल में भी उनका जो प्रदर्शन रहेगा बढ़िया होगा। तो बढ़िया का मतलब है कि दिल्ली में वो गए हैं और उनका अगर बढ़िया प्रदर्शन रहता है तो सबसे पहले तो के राहुल के लिए एक मीम्स बन रहे हैं कि के राहुल जिस जिस टीम में गए हैं, विराट कोहली तो आरसीबी में ही है, लेकिन के राहुल ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं कि जिस टीम में गए हैं वो आईपीएल की ट्रॉफी नहीं जीती है। सबसे पहले वो आरसीबी में थे तो आरसीबी एक भी ट्रॉफी नहीं जीती। आरसीबी में ज्यादा दिन तक वो नहीं खेले थे, लेकिन आरसीबी में जब खेले तो वहां पे भी आरसीबी एक भी ट्रॉफी नहीं जीती। उसके बाद पंजाब में जाते हैं, पंजाब में भी कुछ मैच कुछ साल तक खेलते हैं, वहां भी टीम नहीं जीतती है। उसके बाद जब दो टीमें बढ़ती है, लखनऊ और गुजरात, तो लखनऊ में उनको संजीव गोयनका जी डायरेक्ट कॉल करते हैं और बात करते हैं और संजीव गोयनका की टीम में के राहुल जाते हैं, तो वहां भी वो 2-3 साल तक खेलते हैं, लेकिन वहां भी वो टीम नहीं जीतती है। उसके बाद अभी इस बार दिल्ली में गए हैं, दिल्ली में अभी तक एक भी ट्रॉफी नहीं है आईपीएल का। तो इसके लिए मीम्स बन रहा है कि के राहुल असली तो पनौती नहीं है। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो दूसरा स्टेटमेंट था, विल परफॉर्म गुड इन आईपीएल 2025, तो इनके लिए भी ये भी अच्छा है। उसके अलावा जो है आफ्टर सितंबर 2025 टू जून 2026 वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छा होने वाला है सितंबर 2025 से 2026 तक। तो ये अच्छी खबर है के राहुल के लिए। उसके बाद सितंबर 2026 टू फरवरी 2027 वेरी गुड, इसमें भी बताया गया है कि के राहुल का जो बहुत अच्छा समय होने वाला है सितंबर से फरवरी तक। तो बहुत सारे, उसके अलावा जो लास्ट है और बहुत बढ़िया है उसमें है कि ही विल प्ले 2027 वर्ल्ड कप। 2027 वर्ल्ड कप के अलावा उनका जो 27 और 28 का जो ईयर्स रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा, उसमें परफॉर्म भी करेंगे और बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। उसके अलावा जो लास्ट है, और के राहुल के फैन के लिए भी बहुत अच्छी खबर हो सकती है और थोड़ा सा सैड मोमेंट भी हो सकता है, क्योंकि के राहुल के लिए स्टेटमेंट है कि ही विल प्ले टिल सितंबर 2029, मतलब जो उनका आखिरी मैच हो सकता है वो सितंबर 2029 में होगा। उसके बाद शायद वो भी संन्यास ले सकते हैं। तो 29 तक वो 100% खेलेंगे। उसके अलावा जो के राहुल के फैन है उनके लिए बड़ी खबर ये है कि वो परफॉर्म अब जो कंटिन्यूटी है वो हर मैच में करेंगे। उनके लिए इतना जो उनको ट्रोल किया गया है, उनके लिए इतना मीम्स बना है, अब जो है अब समय अच्छा आ गया है। ऑस्ट्रेलिया में उनका प्रदर्शन भी पहले ही मैच में बढ़िया था, उसके अलावा आने वाले मैचों में भी बढ़िया रहेगा। तो के राहुल के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि उनका जो फॉर्म है सही है और ऑस्ट्रेलिया में उनका फॉर्म अच्छा रहता भी है। उसके बाद अब हम बात करते हैं जो दूसरा मैच होगा 6 दिसंबर को, उसमें के राहुल ओपनिंग करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसमें अभी कंफर्म नहीं है कि ओपनिंग कौन करेगा। रोहित शर्मा आ चुके हैं, तो रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल तो फिक्स है, लेकिन मेरे हिसाब से वन डाउन पे अगर कोई प्लेयर खेले तो के राहुल ही खेल सकते हैं, क्योंकि शुभमन गिल अभी फिट हुए नहीं है। पडिक्कल जो कि पहले मैच में उनका प्रदर्शन अच्छा था नहीं, तो पडिक्कल को इस मैच से बाहर कर दिया जाएगा और के राहुल को वन डाउन पे खिलाया जाएगा। यहां तक सिनारियो जो है यही होने वाला है। तो के राहुल के लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि के राहुल परफॉर्म भी बढ़िया करेंगे, 29 तक करेंगे, वर्ल्ड कप भी बढ़िया उनका जाएगा, आईपीएल भी बढ़िया जाएगा।